सबसे पुराना हाई कोर्ट इंडिया में कौन सा है? ये कैलकाटा हाई कोर्ट है 1862 में। देन बॉम्बे आया, देन मद्रास आया 1862 में ही, देन 1866 में इलाहाबाद का। हाई कोर्ट हैव द पावर्स टू इशू रिट ओवर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो रिट इशू कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद है? 226। और अलग कैसे है हाई सुप्रीम कोर्ट से कि लीगल मैटर्स में भी रिट को इशू कर सकते हैं, और इसीलिए इनका जो रिट जुरिसडिक्शन है वो वाइडर है, बड़ा है। बट दे कैन रिफ्यूज टू इशू रिट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट। विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस? कौन ट्रांसफर करता है जजेस को? सिंपल, अपॉइंटमेंट जो करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में कौन सा सही नहीं है? इट कंट्रोल द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन जुरिसडिक्शन, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट हैज़ रेट जुरिसडिक्शन। बताइए जल्दी से। और अगर इसको सही ना कर पाए तुम, इसका मतलब तुम सो रहे हो क्लास में। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें, न्यायिक समीक्षा जिसको बोलते हैं, ये हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? यूएसए से। जो लॉ बनता है उसमें रिव्यू करने का बोलता है, जो पावर होता है उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। केबीसी केस में हम देखे थे, केशवानंदा भारती केस में। ठीक है। अगर कभी पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब अपना क्षेत्राधिकार छोड़ के जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में घुस जाता है, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। आंसर यहाँ पे होगा ये, अभी बताए थे कि एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास होता ही नहीं है, जैसे कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है। चलिए, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट? इट कैन डील विद केसेज विद इन इट्स जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, इट कैन इशू वेरियस रेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन वही सेम तरह का क्वेश्चन है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दे सकता है, हमने देखा है कि एडवाइस नहीं देता है प्रेसिडेंट को, ये ना तो प्रेसिडेंट को ना तो गवर्नर को। ठीक है। और ये क्वेश्चन चलो ये वाला कर लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए 35 वाला। ठीक है। ये वाला करते हैं, चलो इसको भी करवा देंगे, बिकॉज आई थिंक करवाया नहीं इसको ना। चलो 36, एज पर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है ऑल दी हाई कोर्ट की? ना सिर्फ हाई कोर्ट की, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्योंकि सीजीएल 2021 से पूछा गया था हाई कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी लैंग्वेज डिक्लेयर करता है कि यहाँ पे जो मैटर्स होंगे, सब कुछ काम वाम, वो इंग्लिश में होगा। ये आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है? 329, 336, 315, 348। 348 सब क्लॉज 1 ये बोलता है, एंड उसने ये भी पावर दे रखी 348 सब क्लॉज 2 में कि गवर्नर अगर चाहे तो वो किसी और लैंग्वेज को भी परमिट कर सकता है हाई कोर्ट में, जैसे कि हिंदी को परमिट कर सकता है, या फिर वहाँ की जो कोई लोकल लैंग्वेज होगी उसको भी परमिट कर सकता है। ठीक, क्लियर। और 35 क्वेश्चन अगर बात करें, यहाँ से नहीं बल्कि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये आर्टिकल नंबर 22 पढ़ा था वहाँ पे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो भाई अगर हमने पढ़ा था जो डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक डिटेंशन पढ़ा था ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दो पढ़े थे। प्यूनिटिव तब होता है जब आपने क्राइम कर दिया है, उसके बाद आपको डिटेंट किया गया। प्रिवेंटिव है कि आपको लग रहा है कि क्राइम करेंगे, ठीक कर सकते हैं, तो उस शक में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें यह है कि किसी का भी जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है, अनलेस कोई एक हाई कोर्ट की जो एडवाइजरी बोर्ड है वो बैठेगा और वो बोलेगा नहीं 3 महीने से ज़्यादा भी इसको हाउस अरेस्ट करके रखो, इसको पकड़ के रखो, नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है प्रिवेंटिव वाले केस में। धन्यवाद। यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी मिलते हैं, और हम लोग का ये लास्ट वीक है।